समग्र विकास मॉडल होना ही चाहिए। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल जब तक नहीं अपनाया जाएगा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जब तक नहीं अपनाई जाएगी, जहाँ व्यक्ति का भावनात्मक विकास ना हो पाए, सामाजिक विकास ना हो पाए, शारीरिक विकास ना हो पाए, बौद्धिक विकास ना हो पाए, तब तक व्यक्ति सर्वांगीण रूप से, पूर्ण रूप से निखर करके नहीं आ सकता। पहले की जो शिक्षा पद्धति और वर्तमान की शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा अंतर है। पहले गुरुकुल आदि पद्धति चला करती थी और जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे सिर्फ अपनी बुद्धि को आगे बढ़ा करके नहीं निकलते थे, सारे कौशल वो सीख करके आते थे, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे भावनाओं को लेकर के हो, चाहे अर्थशास्त्र को हो, चाहे आयुर्वेद को लेकर के हो, चाहे ज्योतिष को हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे कोई भी हो, हर क्षेत्र में वो एक्सपर्ट होकर के, प्रवीण होकर के निकलते थे। लेकिन आज की जो एजुकेशन पॉलिसी यानी वर्तमान में जो चली आ रही है वह सिर्फ मार्क्स तक ही सीमित है। और आज जो बच्चे स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ते हैं उसका हार्डली 5 to 10% उनकी रियल लाइफ में उपयोग आता है। कोई भी बच्चा, चाहे वो विज्ञान का साइंस पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, अपनी रियल लाइफ में उसका कुछ उपयोग ही नहीं आता। वो tan थीटा पढ़ता है, cos थीटा पढ़ता है, sin थीटा पढ़ता है। उससे पूछो ज़िंदगी में क्या उपयोग किया, बोले कुछ उपयोग ही नहीं किया। 10th की बात नहीं कर रहे, जो मैथमेटिशियन हो जाता है ना, जो BSc और MSc कर लेता है मैथमेटिक्स में, उससे भी पूछो कि साइन और कॉस और tan और ये इसका का उपयोग कुछ रियल लाइफ में हो रहा है, बोले कुछ हो ही नहीं रहा, पता ही नहीं क्यों पढ़ा मैंने। इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे EC पढ़ लें, चाहे IT पढ़ लें, चाहे केमिकल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी सिविल ब्रांच हो, तो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम यूटिलाइज होता है। तो आज जो वर्तमान में शिक्षा पद्धति है, अब हम सरे से सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, या बोझ इस प्रकार का लाद दिया जाता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो भी पढ़ना है, क्योंकि जब तक वो कोर्सेज नहीं किए जाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। तो वहाँ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन तो मिली नहीं है, और जो जिसमें इसकी इंटरेस्ट होता है, लाइकिंग होती है, वो विषय नहीं पढ़ता है, बल्कि फोर्सफुली दूसरे विषय ही उसे पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ अर्थ करी विद्या का हो गया है, जॉब का हो गया, पैकेज का हो गया, पैसे कमाने का हो गया। और यदि कदाचित अच्छी कॉलेज से वो डिग्री कर भी ले, अच्छा जॉब उसे लग भी जाए, अच्छा पैकेज भी मिलने लगे, ऐसा बच्चा अथवा ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता है। फिर उसकी लाइफ में एक एज के बाद एक प्रकार का मिड लाइफ क्राइसिस शुरू होने लगता है। यानी जब वो थोड़ा सा सेटल होने लगता है, 40 को क्रॉस करने लगता है, जब उसकी सारी आवश्यकताएं, ज़रूरतें पूर्ण होने लगती है, फिर वो सोचता है कि मेरा इंटरेस्ट तो किसी और ही फील्ड में था, लेकिन अब मैं दूसरे ही फील्ड में पहुंच गया हूँ और उस फील्ड में पहुंच करके उस प्रकार की जॉब कर रहा हूँ। तो फिर वो फ्रस्ट्रेट सा होने लगता है, निराश से होने लगता है। उसके जीवन में फिर कोई आनंद नहीं, उत्साह नहीं होता है। इस कारण उस एज में जाकर के फिर लोग, बच्चे जो होते हैं, अपनी स्ट्रीम ही बदल लेते हैं, अपनी लाइन ही बदल लेते हैं। तो उस एज में जाकर के वे बच्चे अपनी लाइन चेंज कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि शुरू से उन्होंने अपने मनपसंद लाइन को ऑप्ट ही नहीं किया है। तो उस भारत देश में बच्चे अपनी मनपसंद स्ट्रीम को नहीं चुन पाते हैं, वो उन स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं जिनके बाद उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो वो ऑप्शन नहीं होने के कारण जो फील्ड उन्हें मिलता है उस फील्ड में वो एडमिशन लेते हैं और डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और जॉब करने लगते हैं। तो ऐसी पढ़ाई हो सकता है कुछ लोगों को पैसा दे दे, कुछ लोगों को थोड़ी सुविधाएं भी दे दे, लेकिन जीवन में वो शांति, वो आनंद, वो संतुष्टि कभी नहीं मिलने वाली है। तो होना तो ये चाहिए कि हमारी पढ़ाई उस क्षेत्र में हो
जिन विषयों में हमारी रुचि होती है। तो उस क्षेत्र में यदि हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा, एक सबसे बड़ी बात सेटिस्फेक्शन उसे मिलेगा कि नहीं, मैं अपना मनपसंद कार्य अपने जीवन क्षेत्र में कर रहा हूँ और वह एक अच्छा जीवन जिएगा। हो सकता है उसके पास पैसा उतना ना हो, लेकिन जीवन का आनंद, जीवन की संतुष्टि उसके पास अवश्य रहेगी। और वही व्यक्ति फिर पूरी लाइफ में फैमिली के साथ, समाज के साथ बैलेंस बना करके अच्छा चल सकता है। और नहीं है तो फिर उसकी लाइफ में इम्बैलेंस होने लगता है। और इसी कारण आज वर्तमान में पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भर रहे हैं, डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, वो अवसाद की ओर जाते चले जा रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी लाइकिंग के अनुसार जीवन में पढ़ाई भी नहीं करते और सेटल भी नहीं होते हैं। तो हमेशा वो एक चिंता में ही घिरे रहते हैं। तो यही सोचते रहते हैं, जो मैं सोचा करता था, जो मैं चाहता था, वहाँ तो मैंने कुछ किया नहीं, अब फंस सा गया हूँ। इस कारण फिर वो जॉब आदि भी करते हुए सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं। फिर उनकी चिंता भी और टेंशन भी और अधिक बढ़ते चले जाता है और वो अवसाद तक इसी कारण पहुँचते चले जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग आज इस देश में डिप्रेशन की ओर सिर्फ इसीलिए जाता जा रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो उसके अनुसार हमारी पढ़ाई हो। लेकिन एक दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है कि यदि फिर उस की ओर वो कदम बढ़ाएगा तो उस प्रकार का उसे पैसा नहीं मिलेगा, नेम नहीं मिलेगी, फेम नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। हाँ, जिसमें इंटरेस्ट होता है, यदि उस फील्ड को ऑप्ट करते हो और एकदम प्रोफेशनल नहीं है तो इनिशियली स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको उसका परिणाम बहुत अच्छा जीवन में प्राप्त होता है।